हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। और जी भाई, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा काम का लोड भी था और मेरा हाथ जो है ना, तकरीबन पिछले 15 दिन से मेरा हाथ बहुत शदीद का दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये दर्द ना मुझे रमज़ान से है। लेकिन ना जब मैं काम करती हूँ ना अपना रिबॉन्डिंग या इसका ना, तो स्ट्रेटनर का खास कर, तो मेरा हाथ उठता नहीं। वो सोते वक्त भी पता है, मैं जब करवट भी लेती हूँ तो मैं अपने दूसरे हाथ से हाथ को यूँ करती हूँ। मतलब इतनी तकलीफ़ है। मैं सोच रही हूँ मैं इसका ना या तो एक्सरा वगैरह करवाऊँ कि क्या प्रॉब्लम है। इसकी मालिश भी कर ली, अम्मी जो तेल लाई थी, अम्मी जो बाम लेकर आई थी हज से, सब लगा लिया, गर्म पट्टी बांध ली, लेकिन आराम नहीं आता। बहुत तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और आज ही मेरी हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा। दिल भी नहीं कर रहा था आज कुछ भी करने का, ना कुछ ब्लॉग बनाने का, ना कुछ, क्योंकि थक भी गई थी, जल्दी उठी थी, पार्लर में काम भी था, बहुत थक गई थी। लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर ब्लॉग पे अभी एक दिन का पहले गैप हो चुका है, तो ब्लॉग मैंने कहा फिर वो रीच डाउन कर देते हैं यूट्यूब वाले, तो मैंने कहा नहीं, ब्लॉग तो बनाना है। और जी आज मौसम बहुत 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 अच्छा हो रहा था, बारिश वाला मौसम हो रहा था, तो हमने सोचा कि इस बारिश वाले मौसम में थोड़े से कुछ पकौड़े टाइप बना लिया जाए, क्योंकि हनी बोल भी रहे थे कि पकौड़ों का। तो पकौड़े तो शायद मैं नहीं बना रही, क्योंकि पकौड़े तो गरम गरम अच्छे लगते हैं नान के ऊपर रख के चटनी के साथ। मैं बना रही हूँ जी दही बड़े। ठीक है, दही बड़े बनाऊंगी। दही फुल्कियाँ होती है ना, भगरे हुए साबुत मिर्चों का बघार, जीरे का बघार, जो पुदीने की चटनी के साथ बनती है, मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी। इतने मज़े के बनते हैं, और रोटी से और पराठे से तो जवाब ही नहीं होता, उसका जवाब ही नहीं होता। तो वो बना रहे हैं। लेकिन अभी सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ मैकरोनी। जोहा की फरमाइश पर मुझे लग रही है बहुत शरीर की भूख। बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया था, मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं बिजी थी पार्लर में। तो मैं अभी आई हूँ, तो मैंने कहा जल्दी से झटपट से ये बन जाएगी। चिकन विकन सब कुछ घर में रखा हुआ था, तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ एक पैकेट, तो ये अभी हम लोग खा लेंगे। और शाम में जो है ना, हमारे रात में हमारा ये दही बड़े हो जाएंगे, जिसके लिए मैंने आधा किलो वही दही मंगवाया है। ठीक है, थोड़ा मैं अपनी मैक्रोनी में डाल लूँगी, और थोड़ा सा मैं वो बाकी जो बचेगा वो सारा हम डाल देंगे अपने दही बड़ों में। ठीक है, और ये 1 पाव से ज़्यादा बेसन है, इसके हम बनाएंगे दही बड़े। इसमें क्या क्या डालेगा, इसको करेंगे बाद में। अच्छा, मेरी साबुत मिर्चें मैंने कहा था ना बीच में ख़त्म हो गई थी मेरी, तो मैंने कभी मंगवा ली है। फिलहाल तो हनी से ऐसी मंगवा ली है। पुदीना मैंने फ्रेश मंगवाया है, थोड़ा रखा भी था लेकिन मैंने फ्रेश मंगवा लिया। और जो ये सामान डालेगा वो बाद में डालेंगे, पहले जो है ना मैक्रोनी का सामान रेडी करते हैं। ठीक है, ये मैंने प्याज ये मैक्रोनी के लिए निकाली है, और ये बाकी हमारा पुदीना का सामान है। अच्छा, दही को भी ढक देते हैं फिलहाल अपना, इसका काम होगा बाद में। अभी फ़िलहाल ये 7 स्पाइसी जो मैं लेकर आई थी ना अभी, तो ये बनाते हैं झटपट से। यहाँ पे मैंने नमक डाल के ना पानी चढ़ा दिया है, ये पानी बॉयल होता है, तो जल्दी से पहले अपनी मैक्रोनी को बॉयल करते हैं। चिकन तो मैंने यहाँ पे धो के रख दिया। आते ही यकीन माने, आज मुझे धोने थे अपने कपड़े भी मेरा, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा मेरा कि मैं धो पाऊँ। मैंने कहा आज रेस्ट करती हूँ, कल धो लेती हूँ। ठीक है, और आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने की थी आज केराटिन, क्योंकि बात आई थी वो रिबॉन्डिंग के लिए, लेकिन बाल उनका बहुत ज़्यादा जो है ना करली भी था और बहुत हल्का बाल था। अगर मैं उनके बाल पर रिबॉन्डिंग करती ना तो बाल उनका ख़त्म हो जाना था सारा। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से गाइड किया। मैंने कहा आप रिस्क मत लें, और मैंने कहा देखें मैं नहीं करूँगी तो मेरा खाली पैसों का नुकसान है, लेकिन आपके बालों का नुकसान है। तो वो अच्छे से मैंने गाइड किया। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा आप मेरी केराटिन कर दें। ठीक है, मैंने उनको कैराबोन का भी मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने कहा आप केराटिन कर दें। तो केराटिन की थी मैंने, आगे आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट थे हमारे केराटिन के, मेरे रिबॉन्डिंग के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी माशाल्लाह मैंने आज की थी केराटिन, और बालों का आप टेक्सचर देख लें, बाल कितने वेवी और कितना हल्का बाल है। तो इस पे जो है रिबॉन्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं जाती, क्योंकि रिबॉन्डिंग से इस बाल का सत्यानाश हो जाना था। बालों को पहले देख लें आप किस तरह एक एक लट इसकी ऐसी वेवी है ना, जैसे बिल्कुल करली जट करली बाल होता है ना, सेम बिल्कुल ऐसा जट करली बाल है ये। अब जो है इस पर मैंने करी है केराटिन, और इसका रिज़ल्ट आप देख लें, माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। तो जिसने करवानी है भाई वो बुकिंग करवा सकता है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। केराटिन, हाइलाइट्स, कैराबॉन, आउटस्टैंडिंग हमारे रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बुकिंग करवाएं अपनी, फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे आप ही के हमें पता ही नहीं चला। तो जल्दी जल्दी फ़ोन उठाएं और अपनी बुकिंग करवाएं। थैंक यू। और सबसे एक बड़ी बात, जब आपका क्लाइंट दोबारा रिपीट हो रहा है ना, समझ लें आपके काम में दम है। क्योंकि इनकी भाभी की भी मैंने की थी, और फिर अभी ये नंद भी आई हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक पहले उनकी मदर बेटी की थी, फिर मदर आई। इससे आपका क्लाइंट रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब आपके काम अच्छा है। ठीक है, और कम पैसों में अच्छा काम लोग ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, और मैं करती भी दिल से हूँ काम अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इन केस वैसे तो ऐसा हुआ नहीं, कभी ऐसा कुछ हो भी जाता है कि कोई काम ख़राब हो जाए या थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, तो मैं उसको वैसे ही कर देती हूँ बिना पैसों के, सीरियसली। तो क्योंकि मैं कहती हूँ नाम ख़राब ना हो इंसान का, बस ये है। तो चलो जी, यहाँ पे मैंने चिकन को धो के, मैंने आपको पता है मैंने बोनलेस चिकन मंगा के रखी है जोहा के लिए स्पेशली, कि बड़ी बड़ी बोटियाँ थी वो मैंने छोटी छोटी कर ली हैं।
क्योंकि एक पैकेट बना रही हूँ तो मैंने इतना सा निकाला है। अगर 2 पैकेट निकालती तो फिर मैं ज़्यादा निकाल लेती। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी अपनी मैक्रोनी को बॉईल करती हूँ। ठीक है, वो सारे मसाले कट करती हूँ अपने ये वाले जो कि हमारे मैक्रोनी में डालने वाले। उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। अभी यहाँ पे एक ही पैकेट डाल रही हूँ क्योंकि बहुत है, क्योंकि सोहा ने और मैंने ही खाना है बस इसको। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक मैक्रोनी का पैकेट और डाल दिया क्योंकि मुझे वो कम लग रही थी बहुत ना, क्योंकि मैंने वेजिटेबल तो उसमें डालनी ही नहीं है। तो मैंने कहा ये तो बहुत कम हो जाएगी। तो जोहा खाती है मेरी शौक से रखी हुई, तो वो नेक्स्ट डे भी खा लेती है। तो मैंने एक पैकेट और डाल दिया, तो मैंने 2 पैकेट का बना लिया। ठीक है, और साथ में वेजिटेबल तो मैं कुछ नहीं डाल रही इसमें। तो मसाला मैं एक ही यूज़ करूँगी इसका ना। एक मैंने रख दिया अपने यहाँ निकाल कर, ये रहा, एक रख दिया मैंने, और मैं एक यूज़ करूँगी। 2 पैकेट में मैं एक ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए, टमाटर एक कट कर लिया है मैंने। साथ में अब दही को फेंट लेते हैं जब तक हमारी मैक्रोनी होती है। आपने सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। दही बड़े बनाऊँगी मैं बाद में, पहले बनाऊँगी अपनी मैक्रोनी। चलिए भैया, तो मैंने प्याज को जो है ना इसी मैंने कढ़ाई में अपनी मैक्रोनी बॉईल की थी और मैंने यहाँ पे रख दिए। ये 2 पैकेट है, फिर भी कम कम लग रहे हैं। अगर इसमें वेजिटेबल डलती ना तो ये ज़्यादा हो जाते। फिर इसी में दोबारा कढ़ाई धो के इसी में मैंने प्याज ब्राउन करी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच, और उसको भून लिया अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये चिकन। इसको अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। फिर सारे स्पाइसेस डालूँगी, अपना ये वाला मसाला डालूँगी, और घर के मसालों में भी डालूँगी वो सोया सॉस, चिली सॉस और नमक और कुटी हुई मिर्चें और केचप और दही बस, और टमाटर। आपको पता है इसी तरीके से बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरी बेटी को इसी तरीके से पसंद है। आपको पता है जिस तरीके से बच्चों को पसंद हो ना, बस इसी तरीके से आप बनाया करें जिस तरीके से बच्चा आपको खाना पसंद करता है। इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, और इसमें मैं डाल दूँगी अपने टमाटर। ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही वैसे वेजिटेबल्स में बड़ी अच्छी लगती है शिमला मिर्च स्पेशली और गाजर, लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती ना, इस वजह से उसमें नहीं डालती है। वो जो फिर निकाल के फेंक रही होती है ना, साइड पे रख रही होती है। तो मैंने कहा फिर साइड पे रखती है तो इससे बेहतर है कि डालो ही ना। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक। तो बाकी अपना जो हमारा मसाला इसके अंदर से निकल कर आया था वो ऐड करेंगे। नमक मैंने इसलिए कम रखा है क्योंकि हम जब मैक्रोनी बॉईल कर रहे थे उसमें भी हमने ऐड किया था। अब ये वाला पैकेट डाल देंगे अपना, ये हम डाल देंगे पूरा, क्योंकि हमारा दोस्त वो है, इसको हिलाते रहते हैं ताकि मसाला हमारा जले ना। और चिकन आपको पता ही है, बस अब खड़े खड़े भूनेंगे तो चिकन हो जाती है हमारी फ़ौरन में, ये इतना टाइम नहीं लेती। इसलिए पहले मैंने ये बना लिया। मैंने कहा ये भूख लग रही है, जोहा भी खा लेगी, जोहान भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगी। बोटियाँ मुझे लग रहा है फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी वाली है ना। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे अपना सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस। इस पॉइंट पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा अपना दही, थोड़ा सा दही डालेंगे 3 से 4 चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस इतना दही डालेंगे। इसको मैं साफ़ करती हूँ पहले अच्छे से। चलिए जी, यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें दही, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया अपना टमाटो केचप थोड़ा सा, क्योंकि ये भी मेरा खाली हो गया, ये मेरा नया वाला रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर से डाल के खाते हैं बच्चे, तो मैंने बाहर से निकाल के रख दिए। चलिए अब इसको अच्छे से भून लेते ताकि सारे मसाले जो हमें डालें वो अच्छे से पक जाए और थोड़ा सा हमारा पानी खुशक हो जाए। फिर इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपना मैक्रोनी। इसको दम देती हूँ, फिर मैं अपनी तैयारी करूँगी। जब तक ये दम लगेगा मैं अपना बेसन वगैरह घोल के रख दूँगी, इसकी चटनी बना के रख दूँगी, और फिर बनाऊँगी बिल्कुल जब हनी का आने का टाइम होगा ना, लेट नाइट, क्योंकि हम खाना तो खा चुके होंगे हम लोग, तो हम गरम गरम बनाएंगे ताकि हनी आए तो उनको गरम गरम मिले खाना। जोहान मेरा रो रहा है, इसको भी शायद भूख लग रही है। जोहा क्या हुआ भाई को? जोहा हमारा मसाला देखा अच्छे से भून गया। अब जो है मैं इसमें डाल दूँगी अपनी मैक्रोनी, और फिर इसको दम दे दूँगी, जैसे हम बिरयानी दम देते हैं ना, उस तरह मैं इसको दम करके दे दूँगी। उससे तरह अपना दूसरा काम कर लूँगी, ये रखेंगे हल्दी में। ठीक है, जब आप इसको डालने लगे तो उसको पानी से एक दफ़ा निकाल लें, उससे ये कि खिल जाती है, चिपकती नहीं है।
अच्छे से करते हैं इसको मिक्स और देते हैं दम पे। काफ़ी टाइम के बाद ही बन रही है मैक्रोनी। हाँ काफ़ी टाइम हो गया, महीने से तो ऊपर हो गया कि मैंने बनाई है, वरना तो हर हफ्ते ऐसे में स्कूल होता है ना तो मैं हर हफ्ते बनाती हूँ, क्योंकि लंच में लेके जाती हैं जोहा। तो अभी घर में तो जो पक रहा है वो मैं इसको दे देती हूँ तो खा लेती है। ये अभी को ज़्यादा जिद कर रही थी मम्मा बना दे मम्मा बना दे, तो मैंने कहा चलो सही है। चलो अब इसको हम दम पे देते हैं जब तक मैं अपने दही बड़ों का इंतज़ाम करती हूँ, उसका मसाला रेडी करती हूँ सारा। ये देखो ज़बरदस्त, इसको ढक देती हूँ और इसको चूल्हा हल्का करके अपन दूसरा काम करते हैं। क्योंकि जी यहाँ पे मैंने जो है ना पुदीना और थोड़ी सी ये मैंने 8-7 हरी मिर्चें ली हैं ये वाली, और मैंने 5 से 6 लहसुन की ले लिए जब है, इनको छील लिया। अब इनको मैं धोती हूँ और इनको मैं चक्कू भट्टे में, इसमें ज़ीरा भी डालूंगी, ज़ीरा भी डाल के इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ, चक्कू भट्टे पे कूटूँगी। ठीक है, फिर हम ये अपने रायते में डालेंगे, दही के रायते में। इसकी चटनी बना रहे हैं तो पहले मैं इनको धो लेती हूँ, फिर ज़ीरा डाल के ना इसको चक्कू भट्टे में मैं कूटती हूँ। चलिए जी यहाँ पे मैंने डाल दिया सब कुछ। अब मैं डालूँगी ज़ीरा थोड़ा सा बस, क्योंकि हमने ज़ीरे का भी उसको भगार भी लगाना है। तो बस जी अब इसको फटाफट से हम कूट लेते हैं जल्दी से, और फिर इसकी चटनी बनाते हैं मज़ेदार सी, और फिर आपको दिखाते हैं। इसके बाद चटनी हो जाएगी तो फिर हम अपना बेसन को बनाएंगे। तो देखिए मेरी चटनी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसी में कूट ली। और इसको रखते हैं साइड पे। अब रहते हैं अपने बेसन की तरफ। तो बेसन में मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, ज़ीरा थोड़ा सा, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और साबुत धनिया थोड़ा सा, बस 1 चम्मच थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और नमक। ये हो गया जी, इसको बना के रख दूँगी थोड़ी देर में, बाद में फिर मैं इसको बनाऊँगी। ये हो गया हमारा नमक, साथ में थोड़ा डालेंगे अपना हम बेकिंग पाउडर। अरे जी मैंने बेकिंग पाउडर भी डाल दिया इसमें, और थोड़ी सी डाल देंगे अपनी प्याज इसके अंदर, क्योंकि मैंने रफली बस काटी है। चलो अब इसको जो है हम ना ज़्यादा पतला बेटर बनाएंगे ना ज़्यादा हम वो बनाएंगे, नॉर्मल साइज़ का वो बना लेंगे, नॉर्मल बनाएंगे, ना ज़्यादा थिक होगा और ना ज़्यादा पतला होगा। चलो इसको ऐसे अच्छे से कर लेते हैं। और फिर मैं इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी, फिर बाद में इसके बनाएंगे हम पकोड़े। चलिए भाई यहाँ पे मैंने बेसन को फेंट लिया है। अच्छा मैंने थोड़ा सा इसको गाढ़ा रखा है, क्योंकि मैं इसको थोड़ी देर छोड़ूंगी आधे घंटे तक, क्योंकि इसमें पानी है, वो प्याज है, प्याज अपना पानी छोड़ेगी। जब मैं बनाने लगूंगी ना, अगर मुझे लगेगा कि ये गाढ़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा उसको डाल के पतला कर लूँगी, क्योंकि अगर मैंने अभी पतला कर दिया ना तो फिर बाद में ये पतला हो जाएगा, फिर वो गाढ़ा कैसे होगा, फिर हमें और बेसन ऐड करना पड़ेगा। इसलिए अभी थोड़ा मैंने ऐसे रखा है, जब हमें नीड होगी, अगर हमें पतला करना होगा और जब हम बनाएंगे तो हम उसको और कर लेंगे। तो उसको यहाँ पर ढक के रख देते हैं। ठीक है जी, और दही को मैं रखूँगी फ्रिज में अभी, क्योंकि दही ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैं अभी चटनी अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि चटनी अभी बना ली ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चटनी हम जब बनाएंगे ताज़ी ताज़ी, जब हम अपने पकोड़े सेकने लगेंगे ना, उस वक्त हम अपनी ताज़ी चटनी बनाएंगे रायता। चटनी बना के मैंने रख दी है पुदीने की, ताकि आपको टेंशन ना हो, वो बनी हुई रखी है, बस इसमें मिलाएंगे बाद में। ठीक है, सारा काम अभी हमारा हो चुका है, अब इसको बनाएंगे बाद में। पहले अब खाएंगे, भूख लग रही है, खाना निकालती हूँ अभी मैक्रोनी, और बच्चों के साथ फिर खाना खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चले जी हमारी मैक्रोनी आग निकाल दी मैंने, ये जोहा की निकाल दी है। ठीक है भाई, मिला रही हूँ अच्छे से, सही है। बोटी ज्यादा है ना, बोटी मैं अपने में से भी दे दूंगी ना आपको। ठीक है, मैं अपने में से भी निकाल दूँ। करिए। और बोटियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, मैंने निकाल दिया, बोटियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, तोड़ तोड़ के खाना। ठीक है, ये लीजिए प्लेट अपनी। थोड़ा केचप डाल दें, मीठा जर्द हो रहा है। चलो कक्की आ जाओ जुहान, ये आपकी मम्मा की, आ जाओ। चले भाई यहाँ पे हम अपनी मैक्रोनी खाते हैं पहले, उसके बाद नहीं नहीं जुहान नहीं, आ जाओ आओ जुहान, जुहान अपा खाएंगे, आ जाओ, आओ अपा खाएंगे। अपा कौन खाता है, अपा कौन खाएगा, आ जाओ मम्मी की बेटी, अपा खाए के फिर तैयार होंगे, आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अभी मैं लाइट बंद करूँगा, खुद ही भागा भागा खाएगा, लेकिन आइए आ जाओ, मैं तो जा रही हूँ भाई, मैं तो जा रही हूँ। जुहान जो है ना मेरा कहना नहीं सुन रहा, मैं तो जा रही हूँ, आ जाओ आ जाओ,
जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा। चलो भाई, देखो मोबाइल कहाँ फेंके हुए यार। कमरा में सेट करके आती हो तुम लोग, उसका हुलिया बिगाड़ देते हो यार। मैं तो कब से मोबाइल देख। आओ जल्दी आ जाओ जुहान, मम्मा के कहना सुनता है ना। फिर खाना नहीं खाओगे, तैयार नहीं होगे, जाएंगे फिर बेटा। देख मोबाइल कैसे फेंका हुआ है अपना। अभी इसकी दोबारा बैटरी डलवाइए दोबारा इसकी। ये जोहा मैडम पता नहीं कौन कौन से वॉलपेपर लगाती रहती है। अभी दुल्हन का लगा दिया एक। आ जाओ जुहान, आओ आओ ज्योतिष आ जाओ। मेरा शहजादी है। मम्मी की बेटी कौन है, मम्मी की बेटी कौन है। आजा 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 आजा। ओ मेरा शोन पाला एक्टिंग करता है, एक्टिंग। मम्मी की बेटी एक्टिंग करती है, मम्मी की बेटी। आजा चल खाना खाएंगे, आजा। चलो शुक्र ये आ गया, और इसको खिलाती हूँ खाना। आ जाओ भाई जोहा, नीचे आ जाओ सुकून से बेटा। आय हाय चले भाई। गम हो रही है, गम हो रही है बेटी, गम हो रही है हैं? ये लीजिए भाई, ये लीजिए। यम यम। ये लो, आप बोटी खिलाऊँ, आ जाओ। हाँ जी, ये लो बोटी खाओ, आ जाओ। ये लो, कैसी बनी जोहा? अच्छी है। ये लीजिए बोटी, ये छोड़ो। इतने हाथ से खाते हैं, मम्मा के हाथ से नहीं खाते हो। ये लो बोटी, ये बोटी है, मजे की है। ये नहीं खाओगे? क्यों? बोटी नहीं खा ली आपने? बोटी अच्छी नहीं, ये चाहिए तू। ये लगाऊं, लाओ लाओ, ये लगाऊं, लाओ। इसके कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं, वाइट सारे। अभी इसको तैयार करती हूँ, खाना खाती हूँ पहले मैं, फिर इसको तैयार करती हूँ जल्दी से मैं फटाफट से। वैसे बनी बहुत मज़े की, मैंने भी थोड़ी चखी है ना, बहुत मज़े की बनी है। खाना खाते फिर हम लगाते करेंगे बाद में। चलो भाई, यहाँ पे मेरा बेटा उठ गया सो के। ये जी क्या बना के दूँ? डूडू चुडू बना के दूँ बेटे को? अभी सो के उठे हैं ये, अब कह रहे हैं मुझे दोबारा डूडू बना के दें। अभी वहाँ चलेगा, कहेगा मुझे दूध उतारो। मुझे इतनी खींच के दूर से फिर मारा है। जाइए वो दूध का डब्बा दीजिए, मैं भाई के लिए दूध बनाऊँ। जाओ फिर मैं अभी जा रही हूँ बस मैं। अब ये हो गया हमारा, लाइट भी आ गई है हमारी जाकर। तो अब मैं जो है ना इनको दूध देके ना जुहान को, फिर मैं जा रही हूँ किचन में और बनाती हूँ अपने दही बड़े। अभी जी मेरा बेटा, जी जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बना के दूँ, आ जाओ। ठीक है, वो भाई का ख्याल रखना, ठीक है? मैं वहाँ जा रही हूँ कमरे में, ख्याल रखना भाई का। आ जाओ मेरे बेटा, आ जाओ। मेरी शहजादी को नहला धुला के तैयार कर दिया था, फिर सो गया था, अभी उठा। जी 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 ओके जी। यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। अब बनाते हैं अपने दही बड़े, क्योंकि लाइट वगैरह आ गई है। मैं कहा सुकून से बनाते हैं। जोहान की नींद भी पूरी हो गई है, सो के उठ भी गया है, फिटे फिटे दे दिया, दोनों बिन भाई खेल रहे हैं। और जोहा को बड़ी तनकीद कर गई है, मैं कहा जोहान को तंग नहीं करना, बहुत तंग कर रही है। तो वो फिर चिढ़ता है, तो फिर वो फिटा फिटा खींच के मारता है। मैं कहा नहीं तंग करो, फिर उसका हाथ खुल जाएगा। तो कह रही है अच्छा मामा अब नहीं करूँगी। तो मैंने कहा जरा भाई का ख्याल रखो। दोनों को करके आई हूँ। हमें कहा हनी भी उनका आने का टाइम है, तो मैं गरम गरम से बना लेते हैं अपने दही बड़े। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है ना, हाँ ये रख दिया है फ्राई पैन, और साथ में डाल दिया ऑयल। और यहाँ पे दही को ना मैंने पहले बाउल में से निकाल के पतीली में ट्रांसफ़र कर दिया, और इसको मैंने जितना मुझे फेंटना था इसको मैंने फेंट लिया। साथ में मैंने एक पानी भी रखा है, क्योंकि हम पकौड़े बना के इसमें डालते रहेंगे, ठीक है? अब अपने पहले बेसन का हाल चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। बेसन मेरा थोड़ा सा गाढ़ा है, इसको करती हूँ थोड़ा पतला। पहले मैं इसमें डाल देती हूँ अपनी चटनी वगैरह, ठीक है, जो कि चक्कू बट्टे में हमने पीस के रखी थी। ये डाल देते हैं अपनी चटनी, और इसको रेडी कर देते हैं पहले अपने उसको। हाथ से तो नहीं निकालूंगी भाई, मिर्चें लग जाती है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी ना मोटी मोटी करी रखी है। आप चाहें तो इसको उसमें ही पीस सकते हैं, मशीन में। मैंने हाथ से ही पीस के लिए, मैं कहा मुझे मोटा मोटा दरदरा चाहिए। अच्छा, हनी को ना पतले पसंद नहीं है, जैसे मतलब पतला दही, उनको बड़ा गाढ़ा पसंद है। तो मैं थोड़ा गाढ़ा रखूँगी, पतला नहीं रखूँगी, क्योंकि ना वो फिर कहते हैं मुझे पतला अच्छा नहीं लगता केवल। अच्छा, थोड़ा सा इसमें से पानी घुमा लेते हैं ताकि हमारा चक्कू बट्टा भी साफ़ हो जाए अच्छे से। सबसे डेंजरस काम लगता है मुझे ना ये हरी मिर्चों वाला। मैं हरी मिर्ची उससे भी नहीं काटती, आपको पता है, इससे अपने इससे छुरी से मैं इसको कैंची से कट करती हूँ।
ताकि हाथ वाथ पे ना लगे। सबसे खतरनाक डेंजरस काम लगता है मुझे ये। चलें जी, अब इसको रखते हैं धोने के लिए। यहाँ पे इनको मैं धोऊंगी और बाद में हाथ थोड़ा धो लूँ, तो आँख वाँख पे लग जाए तो पता चले मेरा यहाँ पे डांस हो रहा हो मज़ेदार वाला। क्योंकि जब मिर्चें लगती हैं तो पता से उछलता है फिर बंदा। चलिए यहाँ पे जी, अभी हमने सिर्फ इसमें अपनी चटनी डाली है जो कि बना के रखी थी। अब इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ जो मुझे डालनी। सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक हम बाद में कम ज़्यादा और चख भी सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। और भुना कुटा ज़ीरा, ये बिल्कुल मत भूलिएगा, बड़ी जान डालता है ये हो गया। साथ में थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें थोड़ी डालूंगी और फिर मैं रायते को चेक कर लूँगी, अगर मुझे नीड हुई तो फिर मैं और डालूंगी, क्योंकि हमने इसमें भगार भी लगाना है उसका साबुत मिर्चों का। चलिए ये हमने बना दिया है। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल लें, मैं नहीं डालती क्योंकि हनी को पसंद नहीं है, तो इस वजह से। अब इसको मैं साइड पर रखती हूँ अभी इसमें मैं अभी कुछ भी नहीं डालूंगी ना, मैं इसमें पानी डालूंगी, इसको मैं करूँगी बाद में। आप पहले अपने पकौड़ों की तरफ आते हैं, इसको रख देते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं अपने पकौड़ों की तरफ। और पकौड़ का मुझे लग रहा है कि हमारा जो है ना बेसन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसे तो सही लग रहा है, देखते हैं सही है। थोड़ा पतला हो जाएगा ना फिर वो पकौड़े सही नहीं बनेंगे, गोल गोल नहीं बनेंगे। सही है वैसे इतना ये। अब इसको जो है ना इस तरह से छोटे छोटे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने छोटे छोटे बनाने हैं, मोटे मोटे, गोल गोल, जैसे आपने बनाने हैं ना, ये टोटली आपके ऊपर है। मैं इतने छोटे छोटे इसलिए ले रही हूँ, ये फूल जाएंगे पानी में डाल के और फूल जाएंगे, तो इसलिए मैं इतने छोटे छोटे बना रही हूँ, क्योंकि इसमें उन्हें बड़े हो जाना है। ये मेरा फ्राई पैन है काफ़ी बड़ा, तो इसमें ना काफ़ी एक दफ़ा में काफ़ी सारे आ जाते हैं। छोटा वाला भी है लेकिन वो मैंने भगार वगैरह के लिए रखा हुआ कि तड़का वड़का देने के लिए ना। तो देखिए जी माशाल्लाह एक दफ़ा में सारे आ गए भाई, ये देख रहे हैं। अब इसको हम ऐसे पलट लेते हैं, इनकी साइड चेंज कर देते हैं और इसी तरह के गोल्डन गोल्डन रखिए। और चूल्हा मैंने कर दिया कम। सबको ऐसे पलट लेते हैं, दोनों साइड से अच्छे से सेक के फिर हम इसको पानी में डाल देंगे। थोड़ी देर पानी में छोड़ेंगे तो ये पानी में जाके थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इनको अपने दही में ऐड कर देंगे। फिर अपने दही को भी देखते हैं कि हमने उसको कितना पतला करना है, ज़्यादा नहीं करूँगी। और जो ये पकौड़ों का पानी होगा ना, अगर मुझे करना होगा तो मैं पकौड़ों का पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। चलो मैं यहाँ पे जो मेरे हो गए ना, उनको मैं निकाल के ना पानी में इस तरह से डालती रहती हूँ, ताकि ये पानी में जाके थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। दोनों साइड से देख लें अच्छे से सीख गए। जो होते जा रहे हैं उनको हम निकाल देते हैं और उनको डाल देते हैं पानी में। कलर भी देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त है। ज़्यादा हमने कलर डार्क नहीं करेंगे, बस ऐसे ही कलर रखेंगे। जो होते जा रहे हैं उनको निकालते जाएं, बाकी जो नहीं है उनको ऐसे उलट पुलट करते रहें दोनों साइडों से। चूल्हा मैंने इसलिए हल्का किया कि अंदर तक पक जाए। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से कलर आ जाता है और अंदर से कच्चे रहते हैं, तो दोनों साइड से अच्छे से पकाना है। तो हमारे इनको हाथों से अच्छे से पानी के अंदर डिप कर देते हैं, तो ऐसे बस थोड़ी देर छोड़ देते, ढक देते। थोड़ी देर के बाद फिर इनको डालेंगे अपने इसके अंदर। तब तक हम तड़के के लिए सामान निकालते हैं। अगर मैं साबुत मिर्चें और ज़ीरा इसका तड़का दूँगी। चलिए जी, यहाँ पे जो है मैंने तेल थोड़ा सा निकाल लिया था, बाकी डाल दिया डब्बे में, और थोड़ा सा तेल मैंने छोड़ा है भरने तड़के के लिए। और यहाँ पे जो है हमारे ये हो गए, इस तरह से हाथों से दबा दबा के टूटे ना, थोड़ा पानी निकाल के अब इसमें इसे डाल दें। और अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं किया, इसमें अपने रायते में मैं देखूँगी मुझे कितनी नीड है, बस उतना डालूँगी, क्योंकि हनी
कि आज फेवरेट डिश बन रही है, तो मैं चाह रही हूँ उनके ही मुताबिक बने जैसे वो खाते हैं ना। थोड़ा बहुत गाढ़ा गाढ़ा खाते हैं तो बस इसे गाढ़ा गाढ़ा ही रखूँगी थोड़ा सा ना। बस ये सही है कि हमारी रोटी देखें कितना गाढ़ा बहुत है। बस मैंने इसमें थोड़ा सा 1 कप के बगैर पानी डाला है, बस मैंने इसमें इतना बहुत है। अच्छा, इस पॉइंट पे नमक मिर्च मैं चख लेती हूँ कैसी है। हर चीज़ परफेक्ट है, नमक भी और मिर्चें भी। को ढक देते हैं, बिस्मिल्लाह पड़ते हैं अपने उसके लिए तड़के के लिए। यहाँ पे मैंने ज़ीरा और साबुत मिर्च डाल दी क्योंकि फ्राई पैन बड़ा है और ये चीज़ें हैं हमारी, ऑयल हमारा कम है, तो साइड पे लाके ना इस तरह करेंगे ताकि अच्छे से हमारी साबुत मिर्चें भी हो जाएं और ज़ीरा भी कड़क जाए। थोड़ा कड़कता है तो हमारा सारा काम डन हो गया। अब जरा ये चीज़ें समेटें थोड़ा सा। बर्तन तो मैं सारे धो चुकी हूँ, हाथ के हाथ सारे बर्तन धो के रखती जा रही हूँ, ठीक है। फिर जमा होते हैं ना फिर मसला होता है। मेरी मिर्ची भी हो गई, खुशबू आने लगी है, बस इसको निकाल लेते हैं, खोलते हैं। ये हमारा हो गया। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे दही बड़े हो गए रेडी। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे दही बड़े कैसे लग रहे हैं बताएं ज़रा। लग रहे हैं ना यमी यमी। ये देखें, ओए होए 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 होए, ये देखें जी, ये देखें, ये दही बड़े हो गए रेडी भाई। यहाँ पे मैकरोनी भी खा पी लिया हमने। चलेंगे, खाना हो गया डन, बस अब हनी का आने का वेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। किचन में क्लीन कर लिया सारा, अब चलते हैं बच्चों के साथ थोड़ी मस्तियाँ करेंगे, फिर हनी आ जाएंगे, फिर हनी का थोड़ी मस्तियाँ करेंगे, फिर खाएंगे गरम गरम खाना। वैसे आने वाले हैं क्योंकि मैंने इसी एंड टाइम पे बनाया कि वो भी आ जाएं और हम लोग साथ खा लें गरम गरम ताज़ा खाना। ये खाने जो है ना गरम गरम अच्छे लगते हैं, मतलब कि फ्रेश फ्रेश के खाओ, बनाओ और खाओ। जैसे पकौड़े हो गए, दही बड़े हो गए, मज़ा आता है भाई। आ जाए चले भाई, गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया और बच्चों ने फिर तबाहियां फेरनी है मेरे इधर। कुछ जुहान फेरता है और कुछ मेरी जोहा फेरती है जी। देख पूरा दूध गिराया हुआ है। हाँ, ये दूध किसने गिराया भाई यहाँ पे सारा? तो आपने ये डब्बा रखा नहीं? ये देखिए हालत देख ले मेरे घर की। वहां से थके हुए आओ तो इनके ही रखो। अब क्या करे बंदा, अब फिर इनके इधर लगना पड़ेगा मुझे जी। डुडू वो है ना, हाँ पता नहीं क्या कह रहा है। अम्मा अम्मा लगा रहता, अम्मा अम्मा जी, अम्मा अम्मा की जान। इतने प्यार और दर्द भरे लहजे में बोलता है अम्मा अम्मी अम्मा अम्मी। नहा के गोरा गोरा हो गया मेरा गुड्डी, गोरी गोरी हो गई, गोरी गोरी है। खेल लगी लगा ली क्या तुमने भी? ये मेरी चप्पल जो ना ये जोहा निकालती है, सारी नई चप्पल निकाल लेती है मेरी। भाई क्या बना लिया? सालन बनाया, दही बड़े बनाया। अगर खाना वाना ले आओ, क्या सीन है? जब मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही, चक्कर आ रहे सर में और मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। मेरे सर में बहुत जोर दर्द हो रहा है, बुखार भी हो रहा है। क्या हो गया सर को? बहुत सारा दर्द हो रहा है सर में। चलो तो अभी खाने के बाद दवा देंगे। अच्छा चलो कोई बैठो, हम लोग ले आएंगे, मैं निकाल लूंगा खाना वाना कुछ। ये क्यों जिद कर रहा है? अब नहीं करेंगे। जाओ सुखान वगैरह लगाओ बेटा, जाओ दस्तरखान लगाओ, बाकी चीजें मैं लाता पानी वानी लगाओ। हूं। अभी गुड्डी दही बड़े बनाए वो मैंने। अम्मी का बेटे। जाओ जोहा पापा का हेल्प करो, जाके लेकर आओ बेटा जाओ। अम्मी को बुला ले जा, अम्मी को पकड़ ले। अम्मी को तंग नहीं करो, अम्मी को तुम चीजें मारते हो। अपी कर लो अम्मी को, अम्मी को अपी करो, अम्मी बोरी अपी कर लो अम्मी को। ये बच्चा भी हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ फिर गंदे काम ना। लाओ मेरा डंडा लेके आओ। अपी करो, अपी अपी करते हैं।
डंडा लाओ जरा, इसको डंडे से मारो। लाओ 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 मेरा, ये डंडा निकाल लिया मैंने जुहान के लिए। इधर आओ, कहाँ छुप रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, कहाँ छुप रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो अब नौटंकी शुरू हो गई, अब नौटंकी शुरू हो गई। अब आंखें देखो इसकी, आंखें कैसी बनावट शुरू हो गई है बिल्कुल है। माँ का बुखार हो रहा है, ये नहीं कि सर दबा दूं माँ का, नहीं करो, मुंह लग जाता है। अरे भाई यहाँ पे कीले लगी हुई, ध्यान से, कल मेरे कपड़े पे लग गई थी और यहाँ पे मैं तो रोज ही रखती हाँ, हूँ। इनको दबाओ कीलों को। हम यूं बैठते हैं, लग जाती है। यार निकाल लो खाना, मुझे भूख लग रही है, मुझे खुद उठना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। लाओ मेरा दुपट्टा लाओ, मैं खुद उठूं। नहीं हम ला रहे हैं। उठ जाओ, लेटने से और तबीयत खराब होती। दो मम्मा को दुपट्टा दो। ला रही हूँ मैं। अच्छा थोड़ा हिलो जुलो तबीयत तो पड़ी हुई है ना घर से। में। हाँ बहुत बड़ी है, मैं भी अभी खाऊंगा। ला रही हूँ। बिस्मिल्लाह अल्लाह मियां। ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे ऐसे। कहाँ है मेरा डंडा? वो आ गई मम्मा, आ गई डंडा लेके। ये पड़ा डंडा। इधर आओ, इधर आओ। क्या क्यों चीखम पुकारी इतनी हो रही थी? क्यों चीखम पुकारी इतनी हो रही तुम्हारी है? बदतमीज। किरा इधर आ, इधर आ। हाथ करो, हाथ ऐसे, हाथ ऐसे। चलो मैं खाना लगा के लाऊंगा। क्या है? दवाई खाना खाने के बाद खाऊंगी? अभी नहीं, अभी खाली चलो, पेट। खाली पेट में दवाई दे रही हूँ। अभी रख दो, बाद में खाऊंगा। पापा भी आप खाएंगे। दस्तरखान निकालो बस। इसी बाउल में निकालूंगी, इसमें निकाल के खाते हैं। इसको भी खा लो। चलो जाओ, रोटी लेके चलो। तो रोटी आपने इतनी कम क्यों मंगाई? मैकरोनी तो नहीं खाऊंगी ना, बस करो खाना खाओ। 2 दफा खा चुकी हो। तो फिर इतनी कम क्यों मंगाई आपने रोटी? 2 दफा खाना। पड़ी हुई है रोटी। एक रोटी पड़ी हुई है, एक डेढ़। कितने मजे के बने हुए देखो। नहीं बड़े करेचे दिखाते। ये देखो, वो गाढ़े गाढ़े बनाए मैंने। आज पानी गाढ़े ही सही लगते हैं, पतला पानी थोड़ी है, यही सही है। पापा वो अम्मा पारा भी निकाल ले। इसका अम्मा पारा निकाल दे ना, इसका अम्मा पारा लगा है। कारी साहब आए थे आज नहीं आए, लेकिन वो निकाल देना। अभी छुट्टी करते हैं वो तो। हाँ कल छुट्टी करेंगे वैसे भी, काय साहब जो हाँ कल कल दिन में निकाल देंगे। मम्मी काय साहब कहीं चले गए होंगे, वरना आते हैं। चलो भैया जाओ, ये लो लेके चलो। जोहान नो रखो बेटा, पापा की प्लेट है। आई हई देखो, अभी गिर जाता है। गिरते हैं। तो शुक्र है मैंने डाले ही नहीं अंदर। इसको ऐसे जैसे कल बिठाया था ना, लेग क्रॉस करके ऐसे बिठा दो। खोल नहीं पाते अपनी टांग। हाँ फिर जल्दी से ये खोल नहीं पाता। जल्दी से खोल ही नहीं पाता। अम्मा सही है, फिर वो लेना बाद में। मम्मा और बेटा चाहिए मिलाओ। नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए अभी। आप मम्मा की प्लेट में खा लेना, ठीक है? पापा को भी चम्मच लाके दूं? पापा चम्मच से रोटी से खाते हैं। खा लिया? जो पापा। चलो आ जाओ, चलो आओ जोहर, पापा ना खाओगी? नहीं बैठ रही। ये लो खा लो। इसके लेग, अरे इसका ना पापा नहीं। इसका ना लेग क्रॉस कर दो इसका, जोहर का। जैसे कल बिठाया था ना इसको आपने, इस तरह लेग क्रॉस करके बिठा दो। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, बस ऐसे। चलो खोलो रोटी, चलो खाओ। बैठो ना। जैसे क्या बने हो ना, मैं अब खा रही हूँ। मैंने बीच में खाए ही नहीं थे, जैसे बने अभी हमने चखा ही नहीं। भूख लगी थी मैंने खाने। हाँ लाइट फिर हमने लाइट फिर तंग कर दी थी। पापा 12 बजे गई, फिर कब आई थी? दोबारा चली गई, जैसे पहले चली गई थी दोबारा से चलेगी दोबारा। फिर कितने बजे आई थी? पता नहीं कब आई थी, हमें तो पता ही नहीं। 1 बजे आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो आप? वह बहुत मजे के बने हैं। रोटी तो कोई पकाना खा गए हो? ऐसे बहुत मजे के बने हैं। ऐसे खा लो ऐसे। मुझे और परफेक्ट है। सिर्फ नमक की हल्की सी मुझे लग रही है कमी, या अब हनी बताएंगे खा के कि नमक सही है या कम है। मिलाऊं? मैं पहले देख लेते ना। लाओ पापा नमक। सही है। ओके। आई आई भाई जल्दी कर। मुन्ने को भी पकौड़े से खिलाओ। खाओ। क्या कर रहे हो? ये पापा का यहाँ इससे खा लो, ये लो। ये वो दूर पड़ेगा ना।
आती है। फिर खाना खा के उसमें तो अभी सोने लगी हूँ दवाई खा के, क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब हुई है, चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उस सर ने बहुत दर्द हो रहा है, सबसे ज़्यादा। खाना खा के बिस्तर सेट करके तो सोती हूँ। ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।